दूर एक पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था जिसका नाम दादाजी था। दादाजी की छोटी सी दुकान में पुरानी धूल धूसरित घड़ियां लटकी रहती थीं, लेकिन उनकी आंखें किसी अनमोल खजाने की तरह चमकती थीं। गांव के लोग दादाजी को थोड़ा सनकी समझते थे, पर वे यह जानते थे कि दादाजी के पास एक गहरा ज्ञान है। एक दिन एक युवा व्यापारी विक्रम उस गांव में आया। विक्रम हमेशा जल्दी में रहता था। उसका हर काम समय सीमा से बंधा हुआ था। उसने सुना था कि दादाजी के पास एक ऐसी घड़ी है जो समय को धीमा या तेज कर सकती है। विक्रम दादाजी की दुकान में गया और बोला, मैंने सुना है कि आपके पास एक जादुई घड़ी है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं आपको इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरी घड़ियां बेचने के लिए नहीं है और समय को खरीदने की ताकत किसी के पास नहीं है। विक्रम नाराज हो गया। उसने कहा, मैं एक सफल व्यवसायी हूँ। मैं जानता हूँ कि हर चीज की एक कीमत होती है। मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? दादाजी ने शांति से कहा, तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों, तुम समय नहीं खरीद सकते। समय दुनिया की सबसे महंगी चीज है, क्योंकि एक बार यह हाथ से निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। विक्रम को दादाजी की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। समय तो बस एक घड़ी की सुई है। मैं उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। दादाजी ने कहा, तुम गलत हो बेटा। समय जीवन का सार है। यह वह मिट्टी है जिससे सपने बनते हैं, यादें उकेरी जाती हैं और रिश्ते पनपते हैं। तुम समय को बस एक घड़ी की सुई मानकर उसका अनादर कर रहे हो। दादाजी ने विक्रम को एक पुरानी घड़ी दिखाई। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। दादाजी ने कहा, यह घड़ी उस व्यक्ति की है जिसने अपना सारा समय पैसा कमाने में बिता दिया और अपने परिवार और दोस्तों को भूल गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम को दादाजी की बात का मर्म समझ में आया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने काम के चक्कर में अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने बच्चों के साथ खेलने और अपनी पत्नी के साथ बात करने का समय नहीं निकाला। विक्रम ने दादाजी से माफी मांगी और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी दादाजी। मैं अब समय की कीमत समझ गया हूँ। मैं अपना जीवन बदल दूंगा। विक्रम गांव से वापस शहर लौट गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने काम में थोड़ा समय कम किया और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसने अपने बच्चों के साथ खेला, अपनी पत्नी के साथ लंबी बातें की और अपने दोस्तों से मिलने गया। विक्रम ने अंततः समझ लिया कि समय दुनिया की सबसे महंगी चीज है और इसे प्यार, खुशी और रिश्तों के साथ बिताना ही जीवन का असली धन है। उसने जान लिया कि समय को खरीदना संभव नहीं, लेकिन इसे सार्थक बनाना संभव है।